तो जो राजस्थान के अंदर आपका उद्योग टॉपिक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% बनता है, जिसके अंदर हम राजस्थान के अंदर ज्योग्राफी के अंदर जो नोट्स हैं उसका रिवीजन करेंगे फटाफट, जितनी जल्दी उसकी उतनी जल्दी। तो देखें, उद्योग की बात करें, उद्योग की दृष्टि राजस्थान का देश का पिछड़ा हुआ राज्य है। इसका मुख्य कार्य आधारभूत संरचना, कालप विकास व जलवायु का माना जाता है। कोटा को तीव्र औद्योगिक विकास के कारण राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है और औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान का देश में 10वां स्थान है। वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक फैक्ट्री जयपुर के अंदर है, सर्वाधिक वृहद फैक्ट्री अलवर के अंदर। औद्योगिक वर्गीकरण देखें, औद्योगिक वर्गीकरण आपका है आकार के आधार पर, विनिर्माण के आधार पर, संभाविताओं के आधार पर। आकार के आधार पर देखिए, आकार के आधार पर उन उद्योगों 3 भागों में बांटा गया है आपका उद्योग और पूंजी निवेश और आपका वापस इसके कितना आता है। उसमें देखिए अति लघु उद्योग 1 करोड़ तक पूंजी निवेश होता है, 5 करोड़ आपकी वापस आती है। लघु उद्योग देखें, इसके अंदर 1 से 10 करोड़ आते हैं, उसके 5 से 50 करोड़ आता है। और मध्यम के अंदर 10 से 50 करोड़ आता है, उसके अंदर आपका 50 से 250 करोड़ आता है। कुटीर उद्योग की बात करें, निम्न तकनीक पर आधारित उद्योग जिन पर उद्देश्य लाभ प्राप्त करने के साथ आजीविका चलाना होता है। विनिर्माण उद्योग के आधार पर देखें, विनिर्माण के आधार के उद्योग पर कच्चे माल के आधार पर किया जाता है, जैसे कृषि आधारित, खनिज आधारित, वनोत्पाद आधारित, इंजीनियर या तकनीक आधारित, रासायनिक उर्वरक के आधार पर, विनिर्माण के आधार पर है ये। कृषि आधारित देखें तो आप सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, ऊनी उद्योग, वनस्पति घी, सरसों तेल उद्योग, डेयरी उद्योग, बायोडीजल उद्योग, जैतून तेल उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, कच्चा माल कपास है, प्रथम सूती मिल दकृष्णा मिल कॉटन मिल्स है। ब्यावर 1879 के अंदर ब्यावर अजमेर के अंदर स्थापना हुई थी। स्थापक सेठ दामोदर दास राठी तथा कर्नल डिक्सन है। उद्योग का वर्गीकरण देखें, एडवर्ड मिल्स है वो ब्यावर के 1906 के अंदर, और विजयनगर अजमेर के अंदर, और महालक्ष्मी ब्यावर 1925 के अंदर। आपके राजस्थान के सहकारी सूती मिलों की बात करें, राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर 1965 में, गंगपुर सहकारी कताई मिल आपकी भीलवाड़ा के अंदर 1981 में, श्री गंगानगर शहरी कताई मिल्स मानगढ़ 1978 के अंदर। स्पिन फेड क्या है? स्पिन फेड देखिए, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड यानी कि गिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1993 को। यह सरकारी सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ है, जिसमें तीनों सहकारी सूती मिल्स, वस्त्र मिल्स और गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल सहकारी वस्त्र मिल्स शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, महाराजा उमेर सिंह मिल्स पाली 1942 के अंदर राजस्थान की सबसे बड़ी सूती मिल्स हैं। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, यह एक परंपरागत उद्योग है, महिलाएं सर्वाधिक इस उद्योग में कार्यरत है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। चीनी उद्योग की बात करें, गन्ना चुकंदर इसका कच्चा माल रहेगा। राजस्थान में चीनी मिल आपकी 3 हैं। तो पहली आपकी मेवाड़ शुगर मिल्स 204 हैं आपकी। पहली है मेवाड़ा शुगर मिल्स 1932 के अंदर चित्तौड़गढ़ में है, प्रथम निजी चीनी मिल थी। और उसके बाद उदय शुगर मिल्स 1976 की स्थापना की गई थी। गंगानगर शुगर मिल्स 1937 के अंदर गंगानगर में सार्वजनिक चीनी मिल्स हैं। केसराईपाटन शुगर मिल्स 1965 के अंदर बूंदी के अंदर, और ये सहकारी चीनी मिल है। गंगानगर शुगर मिल्स एकमात्र शुगर मिल है जहां गन्ने व चुकंदर 1968 के अंदर चीनी बनानी प्रारंभ हुई थी। वर्तमान में यह बंद है, जिसके द्वारा वर्तमान में 3 उपक्रमों का संचालन किया जा रहा है। गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा देसी शराब का निर्माण हो रहा है, हेरिटेज लिंकर का निर्माण हो रहा है, और दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जबलपुर का निर्माण इसके अंदर शुगर मिल्स के अंदर आते हैं। ऊन उद्योग की बात करें तो ऊन उत्पादन में राजस्थान 34.46% का देश में प्रथम स्थान है। प्रमुख ऊन उद्योग आपके केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला जोधपुर है। राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन मंडी आपके बीकानेर के अंदर है। वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला आपके बीकानेर में है, और स्टेट वुल मिल आपके बीकानेर में है। ऊन प्रशिक्षण केंद्र आपका जयपुर में है। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र बीकानेर टोंक के अंदर है। वनस्पति घी सरसों तेल देखें, राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री भीलवाड़ा के अंदर लगी थी। वर्तमान में वनस्पति घी का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर करता है। सरसों तेल का उत्पादन सर्वाधिक जयपुर में होता है। सरसों तेल में प्रमुख कारखाने चंबल है आपका जयपुर के अंदर, चंबल कारखाना आपका जयपुर में है। सरसों तेल का प्रमुख कारखाना है। उसके वीर बालक जयपुर के अंदर है, नेताजी आपके जयपुर के अंदर, और इज्जन मार्का आपका भरतपुर के अंदर है। डेयरी उद्योग की बात करें, राजस्थान में डेयरी उद्योग का सर्वाधिक विकास जयपुर में हुआ है। राजस्थान में प्रथम पद्मा डेयरी अजमेर 1938 में खोली गई थी। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 में विश्व बैंक के सहयोग से जयपुर में स्थापित किया गया था। डेयरी विकास के लिए राज्य के त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है। डेयरी विकास के लिए राज्य में त्रिस्तरीय ढांचा शीर्ष ढांचा है RCDF 1977 के अंदर। राज्य सहकारी डेयरी संघ जयपुर के अंदर है। जिला स्तर पर जिला दुग्ध सहकारी संघ है। जिला स्तर पर जिला दुग्ध संघ सहकारी संघ है। और ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां, हैं, ठीक है ना। RCDFC राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, जो आपके राजस्थान के डेयरी विकास निगम के स्थान पर बनाया गया है। राजस्थान में संचालित प्रमुख डेयरी आपकी आएगी वर्मूल का मतलब होता है आपकी वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो आपकी जोधपुर के अंदर वर्मूल, जो यानी कि वर आपका कहाँ का, जोधपुर का है। उर्मुल आपका बीकानेर का है। उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड आपकी बीकानेर के अंदर है। गंगमूल की बात करें तो गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड है।
गंगामूल गंगानगर में है। मेट्रो डेयरी आपकी बस्सी चित्तौड़ जयपुर के अंदर है, क्षमता 11 लाख लीटर है। ऊँटनी का दूध विपणन का केंद्र जयपुर में स्थापित किया गया है, क्षमता 21,000 लीटर प्रतिदिन है। बायोडीजल की बात करें तो कच्चा माल आपका रतनजोत व जट्रोफा जो करंज रहेगा। बायोडीजल रिफाइनरी कल्लड़वास उदयपुर में लगाई गई है। बायोडीजल प्लांट आपका जामरकोटा उदयपुर में लगा है। जैतून तेल या जैतून तेल ओलिव ऑयल, कच्चा तेल आपका जैतून है। जैतून रिफाइनरी लूड़कंसर बीकानेर में है। नोट ओलिव टी प्लांट या जयपुर बस्सी में स्थापित किया गया है। खनिज आधारित उद्योग देखें, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, नमक उद्योग, मार्बल उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग, रबर उद्योग है। सीमेंट उद्योग आपका कच्चा माल चूना पत्थर जिप्सम एवं सिलिका है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री 1912-13 में एसीसी एसोसिएशन सीमेंट कंपनी द्वारा लगाई थी लाखेरी बूंदी के अंदर। स्पेल सीमेंट फैक्ट्री आपकी जेके वाइट सीमेंट फैक्ट्री गोटन नागौर के अंदर है। जेके वाइट सीमेंट फैक्ट्री मांगरोल चित्तौड़गढ़ में, और बिरला वाइट सीमेंट आपकी खारिया खंगार जोधपुर के अंदर। सीमेंट उत्पादन की प्रमुख इकाइयाँ आपका जेके वाइट सीमेंट आपकी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ में है। चेतक सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ में है। लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ में है। एसोसिएशन सीमेंट फैक्ट्री आपकी लाखेरी बूंदी में है। वागड़ सीमेंट फैक्ट्री पाली के अंदर, वागड़ सीमेंट फैक्ट्री पाली में। बिनानी सीमेंट फैक्ट्री पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है। श्री सीमेंट फैक्ट्री ब्यावर अजमेर में है। श्री राम सीमेंट फैक्ट्री श्री रामनगर कोटा के अंदर है। यानी कि ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री कठपुतली जयपुर में है। मंगलम सीमेंट फैक्ट्री मोडेक कोटा के अंदर है। जयपुर सीमेंट फैक्ट्री सवाईमाधोपुर में। जयपुर सीमेंट फैक्ट्री आपकी सवाईमाधोपुर में दोस्तों, ठीक है ना। जयपुर सीमेंट फैक्ट्री सवाईमाधोपुर के अंदर। कांच उद्योग की बात करें, कच्चा माल सिलिका शेड, सोडियम सल्फेट, सोरा चीनी उद्योग से प्राप्त होता है। राजस्थान में कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास धौलपुर में हुआ है। प्रमुख कांच फैक्ट्री की बात करें तो धौलपुर है। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास, उसके कोटा के अंदर सैमकोर ग्लास फैक्ट्री, और अलवर के अंदर सैम्प गोबन ग्लास फैक्ट्री है। नमक उद्योग, इस उद्योग का प्रमुख आधार राजस्थान के खारे पानी के जिले हैं। नमक के अंदर सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर आता है। पंचपदरा बाड़मेर डिडवाना नागौर के अंदर आपका नमक उत्पादन होता है। मार्बल उद्योग की बात करें, राजस्थान में इस उद्योग में देश का प्रथम माना जाता है। राजसमंद में मार्बल सर्वाधिक उत्पादित होता है। यहाँ का मार्बल उत्पादन प्रोसेसिंग इकाइयाँ सर्वाधिक है। किशनगढ़ अजमेर में मार्बल मंडी का सबसे बड़ा केंद्र है। राजस्थान का सफेद मार्बल मकराना नागौर विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। ग्रेनाइट उद्योग, इस पत्थर का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान के जालोर बाड़मेर सिरोही क्षेत्र में होता है। जालोर को राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। अब्रक उद्योग की बात करें, राजस्थान में अब्रक ईंट बनाने कारखाना भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा को अब्रक माइका सिटी भी कहते हैं। उद्योग उपयोग, इस उत्पादन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं। वनो उत्पाद की बात करें, आधारित उद्योग, गोंद उत्पादन है। चौटन बाड़मेर के अंदर रेशम या सेरिकल्चर उदयपुर के अंदर है। गोंद उत्पादन चौटन बाड़मेर में, रेशम सेरिकल्चर उदयपुर के अंदर। इंजीनियर व तकनीकी आधार देखें, नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी आपकी बॉल बेरिंग बनाती है जयपुर के अंदर। जयपुर मेटल्स बिजली के मीटर बनाते हैं जयपुर में। कैप्स्टन मीटर आपके पानी के मीटर जो जयपुर पाली में बनते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन है जो टीवी बनाती है जयपुर के अंदर है। मान इंडस्ट्रीज लोहे के दरवाजे व टोवर बनाती है जयपुर के अंदर है। केबल इंडस्ट्रीज केबल बनाती है कोटा के अंदर है। इंस्ट्रूमेंटेशन यंत्र या मशीन बनाती है कोटा के अंदर है। जेके इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी बनाती है जो कोटा के अंदर है। फ्लोरस्पार संयंत्र लोहे के साथ मिलाकर संयंत्र में निर्माण या डूंगरपुर में होता है। सिमको वैगन फैक्ट्री 1957 में रेल डिब्बों का निर्माण होता है भरतपुर के अंदर। राजस्थान उर्वरक उद्योग की बात करें, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स गडेबान कोटा के अंदर है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स गडेबान कोटा के अंदर। राजस्थान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट का जो कारखाना है वो कपास चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स डिडवाना नागौर में है। स्वामित्व के आधार पर निजी उद्योग या व्यक्तिगत अधिकार होता है। सार्वजनिक उद्योग सरकार का अधिकार होता है। सहकारी उद्योग इसके व्यक्तिगत और सरकार दोनों का संचालन होता है। सार्वजनिक उद्योग की बात करें, केंद्र सरकार के उपक्रम 7 हैं और राज्य सरकार के उपक्रम 23 है, जिसमें वैधानिक बोर्ड के अंदर 6 आते हैं और कंपनी अधिनियम के अंदर 17 आते हैं। केंद्र सरकार के उपक्रम या उद्योग की बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड खेतरी के अंदर बना है पहला झुंझुनू के अंदर, जो आपका 1967 में लगाया गया था। जयपुर के अंदर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जयपुर के अंदर 1964 में। आपका आगे आएगा आपको मॉडर्न बेकरी निजीकरण के अंदर 1965 के अंदर लगाया था। उसके बाद में आपका ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स 1978 के अंदर जयपुर में लगा था। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन 1965 में लगा था कोटा के अंदर। हिंदुस्तान जिंक निगम लिमिटेड देबारी उदयपुर 1966 में लगा था। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में लगा था। ये आपके टोटल दोस्तों केंद्र सरकार के 7 उपक्रम है, ठीक है ना। हिंदुस्तान मिल्स टूल, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर और इंस्ट्रूमेंटेशन 1965। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जयपुर,
बेकरी निजीकरण 1965, ड्रग्स फार्मास्यूटिकल ये आपका 1968 के अंदर 78 के अंदर है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेती जून 1967 के अंदर है, ठीक है ना। वैधानिक बोर्ड की छः की बात करें 1955 के अंदर राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी। 1957 में कृषि भंडारण निगम की स्थापना हुई थी। 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना हुई थी। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड निगम की स्थापना हुई थी 1970 में। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1975 में। राजस्थान राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना 1975 के अंदर। कंपनी अधिनियम के अंदर 17 है। राजस्थान में कंपनी अधिनियम में संचालित 17 उपक्रम, जिनमें प्रमुख हैं RSML। राजस्थान स्टेट माइन एंड मिनरल्स 1975 में उदयपुर में हुई थी। राजस्थान विद्युत वितरण निगम जयपुर, अजमेर और जयपुर। REIL राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कनकपुर जयपुर में, इसके द्वारा सॉफ्टवेयर IT नवीनीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किया जाता है। औद्योगिक विकास के प्रयास देखें, औद्योगिक नीति फर्स्ट, औद्योगिक नीति सेकंड के अंदर आपका आई थी औद्योगिक सेज क्षेत्र का आपका संप्रति आया था। औद्योगिक थर्ड के अंदर औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। फोर्थ के अंदर औद्योगिक निवेश कार्यक्रम। और फिफ्थ के औद्योगिक गलियारा। फिजिक्स के अंदर औद्योगिक विकास संस्थान, औद्योगिक विकास योजनाएं। राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ देखें 1978 में, 1991 में, 1994, 1998 में और 2010 के अंदर। और 1 जुलाई 2019 को नवीनतम औद्योगिक नीति है। पहली आई थी 1978 में, दूसरी 91 में, तीसरी 94 में, दूसरी में 98 में, 2010 में और आपकी 2019 के अंदर। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज पॉलिसी को 20 नवंबर 2015 को जारी किया गया था। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास निम्नलिखित हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राज्य में सेज कार्यक्रम रिको के द्वारा संचालित चलाया जाता है। राजस्थान में प्रमुख सेज के देखें यहाँ पर बोरानाडा सेज है, जो ग्वारगम हैंडीक्राफ्ट के लिए, जो जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। बोरानाडा जोधपुर के अंदर ग्वारगम और हैंडीक्राफ्ट के लिए है। सीतापुरा सेज है आपका जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए। जयपुर के अंदर महिंद्रा सेज आपका IT हैंडीक्राफ्ट के लिए। जयपुर कलवाड़ा के अंदर है। सोमानी सेज आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए। सोमानी सेज आपका अलवर के अंदर है। RNB सेज आपका टेक्सटाइल के लिए बीकानेर में। और वाटिका सेज आपका प्रस्तावित IT के लिए जयपुर के लिए, जयपुर में, ठीक है ना। औद्योगिक पार्क कॉम्प्लेक्स की बात करें, यहाँ पर जापानी पार्क जो जेट्रो कहलाता है, फर्स्ट निमराना अलवर में बना था। जेट्रो जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेकंड आपका गिलोड अलवर में बना था। पहला निमराना में जापानी पार्क जेट्रो, सेकंड आपका गिलोड अलवर में। उसके बाद में देखिए आपका कोटरा यानी कि कोरियन पार्क बना था गिलोट अलवर में। सिरेमिक जोन बना है आपका गिलोट में। एग्रो फूड पार्क आपके दोस्तों 4 बने हैं, श्रीगंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर के अंदर। श्रीगंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर में। मेगा फूड पार्क की बात करें तो रूपनगढ़, अजमेर में और प्रस्तावित है जोधपुर के अंदर। एग्रो फूड पार्क आपके 4 हैं। मेगा फूड पार्क आपके एक तो रूपनगढ़, अजमेर में बना हुआ है और प्रस्तावित दूसरा जोधपुर में है। सूचना तकनीकी पार्क IT पार्क आपका जयपुर में, कोटा में, उदयपुर और जोधपुर में। IT पार्क आपका जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर में बनेगा, ठीक है ना। जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर में। मसाला पार्क स्पाइस पार्क आपका मथानिया, जोधपुर और रामगंज मंडी, कोटा के अंदर। मथानिया जोधपुर और रामगंज मंडी, कोटा के अंदर। परिधान पार्क या अपेरल पार्क आपका जगतपुरा, महल रोड, जयपुर में। स्टोन पार्क आपका मंडोर, जोधपुर, मसालपुर, करौली, विष्णोदा, धौलपुर और मंडाना, कोटा के अंदर। सॉफ्टवेयर पार्क की बात करें, कनकपुरा, जयपुर के अंदर बनेगा। ये आपका REIL राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड है। सॉफ्टवेयर पार्क आपका कनकपुरा, जयपुर के अंदर। ऊन कॉम्प्लेक्स, वूल कॉम्प्लेक्स बनेगा खारा, बीकानेर में। ब्यावर, अजमेर में और गोहना, अजमेर में और आपका नर बदखेड़ा, अजमेर के अंदर। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स बनेगा खारा, बीकानेर में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क बनेगा सीतापुरा, जयपुर के अंदर। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुरा, जयपुर के अंदर। EPIP यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है ना, बोरानाडा, जयपुर में और निमराना, अलवर के अंदर। देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुरा, जयपुर में बनेगा 1997 के अंदर। औद्योगिक निवेश कार्यक्रम देखें आपका पहला आएगा रिसर्जेंट राजस्थान, आयोजन प्रथम 2008 के अंदर, द्वितीय 19-20 नवंबर 2015 में। स्थान सीतापुरा, जयपुर में। रिसर्जेंट राजस्थान में कुल निवेश 3,30,000 करोड़ है। सर्वाधिक निवेश सौर ऊर्जा क्षेत्र में होता है। 20 नवंबर 2015 को MSME नीति पॉलिसी लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, निवेश कार्यक्रम को आयोजित करने वाली नोडल एजेंसी BIP यानी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्ट प्रमोशन है। गठन 1991 के अंदर। उद्देश्य 10 करोड़ से अधिक औद्योगिक निवेश। उसके बाद दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस परियोजना में तकनीकी और आर्थिक सहयोग जापान के द्वारा दिया जा रहा है। इस परियोजना का विस्तार नोएडा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, UP, दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र तक है। इस औद्योगिक गलियारे को कुल लंबाई 1483 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में 558 किलोमीटर की है।
558 किलोमीटर है। इस औद्योगिक गलियारे में राजस्थान के मुख्य 7 जिले शामिल है, जबकि इसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर 22 जिले शामिल किए गए हैं। इस औद्योगिक गलियारे में 24 औद्योगिक क्षेत्र व 8 औद्योगिक निवेश क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिससे राजस्थान के 3 औद्योगिक क्षेत्र तथा 2 औद्योगिक निवेश क्षेत्र शामिल होंगे। राजस्थान के 3 औद्योगिक क्षेत्र तथा 2 औद्योगिक निवेश शामिल होंगे। नोड संख्या 7 अलवर, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र है। और नोड संख्या 8 जयपुर, दौसा औद्योगिक क्षेत्र है। आपका नोड संख्या नंबर 9 अजमेर, किशनगढ़ निवेश क्षेत्र है। नोड संख्या 10 राजसमंद, भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। और नोड संख्या 11 आपका भीलवाड़ा, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक संस्था आर की बात करें तो आपकी औद्योगिक संस्था RFC है, राजसिको है, रिको है और रूडा है। उसके बाद देंगे RFC यानी कि राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, राजस्थान वित्त निगम। स्थापना 1955 के अंदर मुख्यालय जयपुर में। अति लघु मध्यम उद्योगों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना। राशि 2000 से 20,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, ठीक है ना, 20,000 करोड़। RFC की योजना देखें, फ्लैक्सी ऋण योजना। इस योजना के तहत MSME अति लघु और मध्यम उद्योगों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना है। टॉप अप योजना अति लघु उद्योगों को तकनीकी व मशीनरी विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। सेमफैक्स योजना, सेमफैक्स यानी सेमफैक्स स्कीम क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर एक्स सर्विसमैन स्कीम, भूतपूर्व सैनिकों को उद्योग स्थापित करने के लिए सहयोग करने की योजना है। RFC के द्वारा विश्वसनीय ऋणियों को सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड जारी किया जाता है। राशिकों की बात करें तो राजस्थान स्माइल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। जून 1961 में स्थापना हुई। मुख्यालय जयपुर के अंदर। आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों को कच्चा माल, मशीनरी, तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना। राशिको लघु उद्योगों से उत्पादित माल के विपणन का कार्य करता है। रिको की बात करें, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। 1969 में स्थापना होती है रिको की स्थापना 1969 में की गई थी, जबकि पुनर्गठन 1980 में किया गया था। मुख्यालय जयपुर के अंदर है। उद्देश्य मध्यम व बृहद उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करवाना, उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराना। राजस्थान में उद्योगों की एक विशेष संस्था है। रूडा की बात करें, रूरल नॉन फॉर्म एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी यानी स्थापना 1995 में जयपुर, मुख्यालय जयपुर में। उद्देश्य देखें, गैर कृषि क्षेत्रों विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। रूडा का प्रशिक्षण क्षेत्र ऊन, वस्त्र उद्योग, चामड़ा उद्योग, लघु गौण खनिज संबंधित है। औद्योगिक विकास योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आएगी 2013 के अंदर। इस योजना के तहत हस्त आधारित दस्तकारों को स्वयं का उद्योग स्थापित करने 10 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना 2013 की, जिन युवाओं के पास लिंक से हटकर उद्योग स्थापित करने की योजना है, उन्हें आर्थिक सहयोग ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के लिए योग्यता 8 से 45 वर्ष रहेगी, ठीक है ना। और योग्यता 10वीं और ITI या आपका ग्रेजुएट होना चाहिए साथ में। और ऋण राशि देखें 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ रहेगी। स्टार्टअप योजना, यह केंद्र सरकार की योजना है। मुख्य शुरुआत राजस्थान में 9 अक्टूबर 2015 को हुआ था। इस योजना के तहत लिंक सक हटकर औद्योगिक योजना स्थापित करने वाले उद्यमियों को आर्थिक सहायता देना होता है। यह योजना शामिल राजस्थान देश का 5वां राज्य है, जो कर्नाटक, केरल, होगी, गुजरात के बाद में 5वां राज्य बनेगा, ठीक है ना। स्टार्टअप योजना के अंदर केंद्र सरकार की योजना है ये। SID योजना, SID योजना क्या है? औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है मार्च 2002 के अंदर। उद्योगों में संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, उद्योग विकास के लिए जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र 36 व उपकेंद्र 8 है। सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2011 में आया था, संशोधित 2020 में हुआ था। गवर्नेंस एवं IT नीति आई नवंबर 2015 में। राज्य के विशेष औद्योगिक संस्थान, कंप्यूटर एडेड कॉर्पोरेट डिजाइनिंग सेंटर जयपुर में है। कंप्यूटर एडेड आपका टेक्सटाइल डिजाइनिंग सेंटर भीलवाड़ा में है। ब्रह्मा गुप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान जोधपुर में है। फुटवियर डिजाइनिंग सेंटर मंडोर जोधपुर के अंदर है। NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर के अंदर है। सिरेमिक अनुसंधान एवं विकास के अंदर बीकानेर के अंदर है। आगे जनसंख्या का दोस्तों ये नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।